Hello everyone, welcome back to our channel. So we are back with your rapid revision business studies class 12th. होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल. आप सबकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी. तो आपकी प्रिपरेशंस को और अच्छा बनाने के लिए अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी रिवीजन. तो प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 7 चैप्टर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज पार्ट 1. हम डायरेक्टिंग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे. 1 पार्ट वी हैव डिस्कस्ड एंड टुडे वी विल कंटिन्यू दिस डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विद इट्स एलिमेंट दैट इज communication. Communication in directing. देखिए previously we have discussed that directing is that function where management comes into action. जहाँ पर actually में action होता है, work start होता है, जिसमें हम discuss कर चुके हैं about motivation, about leadership, जहाँ पे हमने supervision के बारे में भी समझा था कि what it is actually. और last जो element direction का होता है that is कम्युनिकेशन. हम ये वर्ड बहुत कॉमनली यूज करते हैं कम्युनिकेशन जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. ठीक है. और दिस कम्युनिकेशन कैन बी वन वे और टू वे. अगर कोई एक इंडिविजुअल किसी को कुछ बता रहा है और दूसरा सिर्फ उसको सुन रहा है तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज कम्युनिकेशन. ठीक है. दैट कैन बी वन वे टू वे, कैसा भी हो सकता है. एक कॉन्वर्सेशन है, एक शेयर ऑफ आइडियाज इंफॉर्मेशन होता है. ठीक है. तो बेसिकली दिस इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को अचीव करने के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन इज नेसेसरी. जब तक कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, इंफॉर्मेशन शेयर अच्छे से नहीं होगी, रिसीव प्रॉपरली नहीं होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अच्छा फंक्शन नहीं कर पाएगा. मिस कम्युनिकेशन ऑलवेज लीड्स टू प्रॉब्लम्स. ओके. तो ये कम्युनिकेशन किस तरीके से हो सकता है? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ दिस कम्युनिकेशन. अगर हम वे में कहें कि किस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं, दिस कैन बी वर्बल, जहां पर हम बोल करके वी कैन शेयर द इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग सम वर्ड्स और सेंटेंसेस. और नॉन वर्बल, जहां पर हम बोल करके नहीं, बॉडी लैंग्वेज से या जेस्चर से. जैसे हमें किसी को बुलाना है, हम उसको इशारा कर रहे हैं, हम बोल नहीं रहे, तो वो अंडरस्टूड है कि अगर ऐसे बोला तो कोई हमें कह रहा है पास आने के लिए. ठीक है. तो दिस इज अबाउट द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहां आप बिना बोले, आपसे पूछेंगे समझ आया, आप क्या कहोगे? यू नोड योर हेड लाइक दिस. तो ये कम्युनिकेशन है कि आपको समझ में आ गई बात. गॉट इट. रिटन और विजुअल. रिटन जहां पर हम लिख करके इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. आपको पता है आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां पर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक प्रॉपर चैनल होता है कि आप मेल करते हो, रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो, सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो. तो दैट इज रिटन कम्युनिकेशन. यहां हम बोल करके कर रहे थे, यहां हम जेस्चर से कर रहे थे. थर्ड वन इज बाय राइटिंग एंड फोर्थ इज विजुअल, जहां पर हम कुछ इमेजेस और पिक्चर्स से शेयर करते हैं. ठीक है. जैसे आप देखते हो, आप मैच देखते हो, मैच में समरी आती है. ठीक है. अगर कोई उसको एक्सप्लेन नहीं भी करता तो बाय लुकिंग एट दोज बार डायग्राम्स और चार्ट्स आप समझ जाते हो कि किसी टीम की या किसी क्रिकेटर की कैसी परफॉर्मेंस रही है. तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. ओके. And effective communication will always leads to coordination and motivation and guidance. जितना भी अच्छा communication होगा ऑर्गेनाइजेशन में, उतना अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा और उतनी ही अच्छी फंक्शनिंग होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की. तो प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, विजुअल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट वी आर कमिंग विद फॉर्मल और इनफॉर्मल, कि जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, वेदर इट इज इन द रिटन फॉर्म, वर्बल और नॉन वर्बल फॉर्म, वो इंफॉर्मेशन कैसी है. फॉर्मल है, दैट मीन्स ऑफिशियल चैनल से पास हो रही है, या इनफॉर्मल है जहां पर कैजुअली दो लोग मिल रहे हैं और इनफॉर्मली दे आर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन. ठीक है. सो वन बाय वन इनका क्विक रिव्यू लेते हैं. जब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो दीज आर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कह सकते हैं जो हमारे मेमोज हैं, रिपोर्ट्स हैं, जो भी हमने मीटिंग्स में कंक्लूड किया है, जो भी गोल सेट किए हैं, दीज इंफॉर्मेशंस आर शेयर्ड थ्रू ऑफिशियल चैनल्स, जहां पर हम डिफरेंट लेवल्स पे अपने सबऑर्डिनेट और सुपीरियर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जिनके साथ हम एक्चुअली में एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप शेयर करते हैं. ठीक है. यहां पर प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है कि अगर किसी लो लेवल को टॉप लेवल तक इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो व्हाट विल बी द वे, व्हाट विल बी द चैनल ऑफ शेयरिंग दैट इंफॉर्मेशन. मीडियम क्या होगा वो प्री डिसाइडेड होता है. और यहां पर बेसिकली कोई इंस्ट्रक्शंस होती है जो टॉप टू बॉटम आती हैं, या कोई फीडबैक होता है, इंफॉर्मेशन होती है जो बॉटम टू टॉप जाती है. तो एक फॉर्मल प्रिस्क्राइब्ड पाथ होता है अमंग द पर्सन और एम्प्लॉइज दोज हु आर शेयरिंग अ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप. ठीक है.
अगर हम बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, न्यूज विद द पर्सन दैट आर वर्किंग विद यू इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके साथ काम कर रहे हैं बट आपका उसके साथ कोई ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप एक ही टीम में वर्क कर रहे हैं या आप एक ही ग्रुप के लिए वर्क कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी और टीम के लिए वर्क कर रहे हो और आपका फ्रेंड किसी और टीम से हो, बट आप दोनों कहीं ना कहीं रिलेशन में आए बिकॉज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, जो एक ऐसा इंफॉर्मेशन होगी और एक ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट होगा जो डेलिबरेटली नहीं किया गया, बस आपके कॉमन इंटरेस्ट की वजह से, एक कॉमन नेचर की वजह से वो रिलेशनशिप फॉर्म हो जाता है, जिसे हम डेलिबरेटली सोच समझ के क्रिएट नहीं करते। यहां पर हमारा एक ऑफिशियल रिलेशनशिप्स सोच समझ के डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इसमें बेसिकली गॉसिप्स होती हैं, र्यूमर्स होते हैं। यहाँ पर हमें ना सेंडर का या सोर्स ऑफ ओरिजिन कि ये बात शुरू कहाँ से हुई हमें पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रेप वाइन फॉर्म हो जाता है। ग्रेप वाइन जहाँ पर आप एक इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करते हो, आप किसी को 10 टाइम्स भी कहोगे ना कि डू नॉट शेयर इट विद एनीवन, वो फिर भी अपने नियर वन से उसको शेयर करेगा। ये होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और वो एक ग्रेप वाइन की तरह आगे फॉरवर्ड होता है, मूव ऑन होता है, जो एक र्यूमर भी बन जाता है, एक न्यूज़ बन जाती है जो स्प्रेड हो जाती है, बट हमें उसका सोर्स का पता नहीं चलता क्योंकि यहाँ पर कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है और हम किसी को यहाँ पर अकाउंटेबल भी नहीं कर सकते कि ये सही या ये गलत किसकी वजह से हुआ। ठीक है, तो बेनिफिट्स ये हैं कि आप अनऑफिशियल वे में जब किसी से बात करते हो, आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हो, तो यू कम टू नो अबाउट दैट पर्सन, उसके नेचर के बारे में और जानते हो। दैट कैन बी हेल्पफुल इन योर ऑफिशियल वर्क ऑल्सो। ठीक है, उसमें हेल्पफुल होता है, बट समटाइम्स जब इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, वो न्यूज़, वो इंफॉर्मेशन र्यूमर्स बन जाते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करते हैं, वी हैव डिस्कस दिस थिंग कि हम किसी के साथ कुछ कम्युनिकेट करते हैं तो हम एक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। ठीक है, कि इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल या अनऑफिशियल वे में जा रही है, कोई भी मैसेज जा रहा है, तो वो एक प्रिस्क्राइब्ड पाथ से जाता है और उसका एक प्रोसेस होता है कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर कैसे की जाती है। तो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ दिस प्रोसेस। फर्स्ट वन, इट स्टार्ट्स विद द सेंडर। सेंडर इज दैट पर्सन जिसके माइंड में कोई आइडिया है, कोई इंफॉर्मेशन है, जो कोई ऐसा मैसेज है दैट ही वांट टू शेयर विद सम अदर पर्सन। कोई टीम है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ग्रुप है जिसके साथ वो शेयर करना चाहता है। ठीक है, सेंडर रेफर्स टू दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसके माइंड में कोई आइडिया आया और जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, अब जो उसके माइंड में आइडिया आया है, हम उसका माइंड तो रीड नहीं कर सकते, उसे वो इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। तो वो क्या करेगा, मैसेज की एनकोडिंग करेगा। जो भी मैसेज वो हमें शेयर करना चाहता है, जो भी इंफॉर्मेशन ही वांट्स टू शेयर विद अस, उसे एनकोड करेगा। एनकोडिंग इज बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ दैट मैसेज इनटू डिफरेंट वर्ड्स, सिंबल्स, जेस्चर्स। किस वे में, किस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से वो हमें इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा, कि लिख करके, बोल करके, जेस्चर से उसको एनकोड करेगा। ठीक है, अब अगर हमें आपको कुछ टॉपिक एक्सप्लेन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? आप मेरा माइंड रीड नहीं कर सकते, आई एम द सेंडर ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, तो मैं उसे एनकोड कर रही हूँ विजुअल आर्ट्स के साथ और बोल करके। ठीक है, तो वो मैसेज है जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, उसको एनकोड किया हमने। जब हमने एनकोडिंग कर दी, अब हम मीडियम और चैनल डिसाइड करेंगे कि किस चैनल के थ्रू हम वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। ठीक है, रिटन वे में है, मेल करके, पर्सनली मिल करके, किसी के थ्रू हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, कोई टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो देयर आर डिफरेंट मीडियम ऑफ शेयरिंग दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। अब जब हमने डिसाइड कर लिया कि हम फोन करेंगे, मेल करेंगे, आपको बोल करके बताएंगे, वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, अब किसका काम आता है? अब आता है रिसीवर, जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, जिसके लिए वो मैसेज एनकोड किया गया था। ठीक है, और वो रिसीवर उस मैसेज को क्या करता है? डीकोड। डिकोडिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट मैसेज। रिसीवर ने जिस मैसेज को एनकोड किया, एक मीडियम के थ्रू वो इंफॉर्मेशन शेयर की। रिसीवर वो पर्सन है जिसके लिए वो मैसेज आया। एनकोडिंग इज
framing that message, converting that message into words, and decoding is understanding that message. अब रिसीवर जब उस इंफॉर्मेशन को सुन रहा है, पढ़ रहा है, तो वो उसको डिकोड करेगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा व्हाट रिसीवर वांट टू से. जब वो डिकोड करेगा उसके बाद उसका फीडबैक इज नेसेसरी, क्योंकि फीडबैक से हमें ये पता चलेगा, वी गेट टू नो अबाउट दिस, कि रिसीवर ने हमारी इंफॉर्मेशन को कितने अच्छे से समझा. ठीक है, कि वो उसको उस इमोशन के साथ, उस क्लैरिटी के साथ समझ पाया या नहीं. तो फीडबैक इन दिस प्रोसेस इज वेरी नेसेसरी, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस फीडबैक से ही समझ पाएंगे कि किसी रिसीवर को वो बात समझ में आई या नहीं आई. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब ये फीडबैक सेंडर के पास जाएगा तो सेंडर भी आगे दोबारा रिस्पॉन्स करेगा. जब हम कम्युनिकेट करते हैं, सेंडर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, रिसीवर फीडबैक देता है, तो उसके बाद सेंडर दोबारा उससे कोई आगे बात बोलता है, या तो उसका अगर फीडबैक सही नहीं है, उससे सही नहीं समझा, तो हम उसको करेक्ट करते हैं, और अगर उसने सही समझा तो हम उससे आगे फर्दर कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करते हैं. और इस प्रोसेस में एक हिंड्रेंस आती है, दैट इज noise. Noise refers to any hindrance or barrier in this process of communication. जो disturbance है वो किसी भी वे में हो सकती है, आपके communication process को ineffective वो बना सकती है. तो अब हम इस noise की बात कर रहे हैं, तो हम डिस्कस करेंगे barriers to effective communication, कि कब हमारा communication इनफेक्टिव हो सकता है या हिंड्रेंसेस आ सकती हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कि जब हम नॉइज की बात करें उस प्रोसेस में कौन कौन सी हिंड्रेंसेस आ सकती हैं. देयर आर सम बैरियर्स. बेसिकली हम यहाँ 5 बैरियर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. Semantic barriers. Semantic barriers are basically the barriers that are related to language, कि किस तरीके से हमने उस मैसेज को एक्सप्रेस किया है. अगर हमने रॉन्ग वर्ड्स और सिंबल्स यूज किए हैं, हमने मिसअंडरस्टैंड कर लिया उस मैसेज को, या तो आपने उसको समझाया सही नहीं, या फिर रिसीवर ने उसको अंडरस्टूड नहीं किया, हमारे वर्ड्स ऐसे थे जिनके डबल मीनिंग थे, ठीक है, तो वहां पर आपकी कम्युनिकेशन में एक बैरियर आ जाता है. ठीक है, कई बार हम किसी से बात करते हैं, बोलते हैं ना, नहीं आप समझे नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं. तो आपके सामने वाले ने आपके वर्ड को क्या समझा, आपने उसको सही एक्सप्रेस किया. अगर किसी को आती है हिंदी, आप उसको इंग्लिश में समझा रहे हो, तो हाउ विल ही बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट मैसेज. ठीक है, तो वो एक बैरियर क्रिएट करेगा. ठीक है. सेकेंड इज साइकोलॉजिकल बैरियर. साइकोलॉजिकल बैरियर दैट इज रिलेटेड टू द थॉट्स ऑफ द रिसीवर. यहां पर बैरियर आ सकता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, इमोशन और लैक ऑफ अटेंशन, कि आपने जिसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है वो अटेंटिव ही नहीं है, वो आपकी बात को सुन ही नहीं रहा. ठीक है, अगर उसको कोई स्ट्रेस है, वो इमोशनली ब्रेक हो चुका है, तो उसका ध्यान नहीं होगा. और हम इमोशंस की या स्ट्रेस की बात करें, अगर कोई हम देखते हैं इंडिविजुअल बहुत एंग्शियस हो रहा है या एंग्री हो रहा है, आप उसको कुछ भी कह लो, वो बात सुनने को तैयार ही नहीं है. आपकी बात का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, उसका इफेक्टिव ही नहीं रहती, वो उसका किसी भी इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली आपकी बात सुनने को रेडी नहीं है. उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड है दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट. ठीक है. थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. दिस बैरियर और दीज टाइप ऑफ बैरियर्स अराइज बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द हेरियर्कल लेवल्स, रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. की कुछ हेरियर्की इस तरीके के फॉर्म होती है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, कि हम इंफॉर्मेशन अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते. कई बार इतनी ज़्यादा लेवल्स को हमें पास करना पड़ता है. हम सोचते हैं कि एक छोटी सी बात कहने के लिए मुझे इतने सारे लेवल्स को क्रॉस करना पड़ेगा, मेल्स लिखनी पड़ेंगी, बहुत सारी ऐसी ऑफिशियल आपके ऊपर बाउंडेशंस आ जाती हैं, जिसकी वजह से आप कई बार कम्युनिकेट करते ही नहीं. तो दीज आर द बैरियर्स दैट अराइज बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जहां जिस पाथ के थ्रू वो इंफॉर्मेशन शेयर होती है. कुछ रूल्स ऐसे, कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिसको हम नहीं फॉलो कर सकते, या वो कई बार हमारी शेयरिंग में बाउंडेशन बन जाती है. ठीक है. फोर्थ आर पर्सनल बैरियर्स. पर्सनली जब किसी इंडिविजुअल से आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, अगर वो आपको पसंद ही नहीं करता, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन को नहीं तो परसीव करेगा और ना ही वो सुनना चाहेगा. अगर आप किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें और ट्रस्ट इश्यूज हैं, तब भी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा. फियर ऑफ अथॉरिटी. इट हैपन्स मोस्टली इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर आपने किसी को इंफॉर्मेशन शेयर की तो उसको ये लगता है कि आपके पास अथॉरिटी है,
अगर आपने उसको कुछ बता दिया तो आपको ये डर लगता है कि मेरी पावर ना चली जाए। तो पर्सनली अगर कहीं इमोशनल इम्बैलेंसेस होते हैं, हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, हमें ऊपर कोई इंडिविजुअल पसंद नहीं है, हमारी इमोशनल स्टेट सही नहीं है, तो एक बैरियर क्रिएट होता है। ठीक है। फिफ्थ वन इज फिजिकल बैरियर, कि हम बात कर रहे हैं, अगर कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है, बाहर से कोई शोर आता है या कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है, कोई टेक्निकल इशू है, मैं मेल करना चाह रही हूँ, इंटरनेट डाउन है, मैं कॉल कर रही हूँ, कॉल नहीं लग रहा है, तो दीज आर फिजिकल बैरियर्स दैट क्रिएट्स बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग्स। ठीक है। तो दीज वर द बैरियर्स दैट कैन हैपन इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, और हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनइफेक्टिव ये बना सकते हैं। होप you find it useful. This was all about chapter 7 directing communication. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, if you want to know more about business studies, stay tuned and go follow.